माँ जी कितना बड़ा मेला लगा है ना इस बार हमारे गांव में। देखो ना, देश विदेश से लोग आए हैं और इस बार सबसे ज्यादा दुबई के लोग आए हैं इस मेले में। काश कि हमारे घर में भी कोई दुबई की लड़की आती। मेरा तो सपना है कि मेरे देवर की शादी किसी दुबई की लड़की से हो। बहू, भला हम गरीब से कोई दुबई फैमिली क्यों रिश्ता जोड़ेगी, इसीलिए सपने भी औकात में रहकर देखें। ज्यादा बड़े सपने देखना सही नहीं। शोभा अपनी बहू को समझाते हुए घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे शोभा, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरी दवाई दे दो। माँ, आज फिर मेरे पास मकान मालिक का फोन आया था। वो 2 महीने का किराया मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि इस बार अगर किराया नहीं चुकाया तो घर से निकाल देगा। हम कैसे निकम्मे बेटे हैं जो घर का किराया तक नहीं भर पा रहे। घर में राशन भी खत्म होने को है। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए हैं। अब इन पैसे से मैं राशन लेकर आऊं, पापा की दवाई लेकर आऊं या घर का किराया भरूं? बेटा, मैं मालिक से बात कर लूंगी और 1 महीने का टाइम भी ले लूंगी, तो उन पैसों से राशन ले आओ। और मेरे पास एक सोने की बाली बची है, मैं सोच रही हूँ कि इन्हें बेचकर डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं मैं तेरे पापा के वो टेस्ट करवा लूं और इनकी दवाई ले आऊं। भाभी, मैं शाम को मेले से आते हुए राशन भी ले आऊंगा। आप अभी जो रखा है वो बना दो। उदास पवन मेले में जाता है और अपनी कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाता है। तो वहीं योगेश एक छोटी सी दुकान में जाता है और सोने पर कारीगरी का काम करना शुरू कर देता है। तो वहीं शोभा भी अपने सोने की बाली बेचकर अपने बीमार पति का 5000 रुपए का टेस्ट करवाती है और इंजेक्शन लगवाकर दवाइयां लेकर घर आती है। बहू, तेरे पापा की दवाई में आज पूरे 7000 रुपए खर्च हो गए हैं। 5000 रुपए टेस्ट और 2000 रुपए इंजेक्शन और दवाई के। अब जो भी खाना बना है जल्दी से दे दे ताकि तेरे ससुर जी दवाई खा सके। माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। इस तरह बड़ी मुश्किल से शोभा का गरीब परिवार अपनी गरीबी का सामना कर रहा था। इसी बीच मेले में पवन की दुकान पर पूजा नाम की एक लड़की जो कि दुबई से इंडिया आई थी, वो अपनी फैमिली के साथ उसकी दुकान पर आती है और कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेती है। पापा, ये देखो, दुबई में इतना सोना है पर फिर भी जो हमारे इंडिया में बात है वो कहीं नहीं। मुझे तो इंडिया की कांच की चूड़ी ही पसंद आ रही है और ये बिंदी। हाँ मेरी बेटी, वैसे भी हम तेरे पापा की रिटायरमेंट होने वाली है। उसके बाद हम फिर से दुबई से अपने इंडिया में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बस 1-2 साल की और बात है। मैडम, आप लोग दुबई से आए हैं, तभी मैं बोलूं आपकी भाषा और पहनावा हमसे अलग क्यों है। वैसे क्या आप भी हिंदू हैं? हाँ बेटा, हम भी हिंदू हैं, पर काम के सिलसिले में हमें दुबई में रहना पड़ा। पर अब तुम्हारे अंकल का वीजा खत्म होने को है, उसके बाद हम इंडिया ही शिफ्ट हो जाएंगे। और हम तो अपनी बेटी के लिए कोई इंडियन फैमिली देख रहे हैं ताकि हमारी बेटी अच्छे से रह सके। पिछले 15 साल से हम दुबई में ही हैं। इस तरह पूजा अपने परिवार के साथ पवन से थोड़ी सी बातें करती है और कॉस्मेटिक का सामान लेकर अपना पर्स वहीं पर छोड़कर चली जाती है। कुछ ही देर में भीड़ होती है और पूजा का पर्स दुकान के अंदर टेबल के नीचे गिर जाता है। और कुछ ही देर बाद पूजा घबराई परेशान अपनी बहन के साथ दोबारा पवन की दुकान पर आती है। क्या आपने मेरा पर्स देखा? उसमें बहुत सारे पैसे रखे और मेरा वीजा पासपोर्ट भी रखा है। अगर वो खो गया तो हम दुबई कैसे जाएंगे? प्लीज मेरा पर्स ढूंढ दीजिए, मैं यहीं पर रख कर गई थी। आप परेशान ना हो मैडम, मैं अपनी दुकान में देख लेता हूँ, आपका पर्स मिल जाएगा। अगर मेरी दुकान में हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पर्स किसी भी हाल में ढूंढ कर दूंगा। पवन अपनी दुकान का हर एक कोना देखना शुरू कर देता है और काफी मशक्कत करने के बाद वो जब टेबल के नीचे जाता है तो देखता है कि पूजा का पर्स टेबल के नीचे है। और वो एक बड़े से डंडे से टेबल के नीचे से पर्स निकालता है और पूजा को दे देता है। पूजा को पवन की ये ईमानदारी काफी पसंद आती है और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। बेटा, जब